ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम है ब्लेम नहीं है। कल हमने देखा था कि मार्केट आपकी डिस्काउंट करके क्लोज रही थी और मार्केट बंद होने के बाद गुड न्यूज़ ये थी कि सऊदी यूएई की तरफ से $2 अरब के कर्ज जो थे वो मौखर कर दिए गए और $1 अरब का इजाफी कर्ज देने की बात भी की गई। तो ये एक अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ थी, जिसके बाद हमने कल की मार्केट में जो मार्केट 4:15 के लिए जो स्टार्ट होती है उसमें सारे बायर्स थे, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी। लेकिन फिर रात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बताया गया कि पंजाब असम्बली को तहलील किया जा रहा है और पंजाब की असम्बली के जो इंतखाबात 12 अप्रैल तक होने के इम्कान है, जिसमें परवेज़ इलाही साहब ने गुज़श्ता रात पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी भी गवर्नर को भिजवा दी। गवर्नर के पास 48 घंटे का टाइम होता है कि वो इस समरी को यानी कि एक्सेप्ट कर ले, अदरवाइज इस समरी तहलील हो जाती है। इस चीज़ की वजह से अगर देखा जाए तो मार्केट के ऊपर एक प्रेशर पड़ा, क्योंकि प्रेशर पड़ने की वजह ये थी मार्केट के अंदर, एक तो असम्बली तहलील करने के हवाले से देखा जाए तो एक तरह से यानी कि जो पाकिस्तान में एक अदम इस्तेहकाम जो मामला चल रहे हैं और इलेक्शन कॉल हो जाते तो वो तो अच्छी न्यूज़ होगी। लेकिन जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा वो ये था कि आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो पोस्टपोन हो सकता है, नहीं पोज हो सकता है, कुछ टाइम के लिए रुक सकता है। और सेकंड नंबर पे जो यानी कि जो स्टॉक्स थे जिनके सर्कुलर डेट कम करने थे उनमें वो जो पोजीशन वो स्टॉप हो सकती है, जिसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता था ओजीडीसी के ऊपर, पीपीएल के ऊपर, एसएनजीपी, एसएसजीसी और जो यानी कि सर्कुलर डेट में जो आते थे पीएसओ वगैरह के ऊपर, उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता था। इसी वजह से आज हमने देखा जब मार्केट का आगाज हुआ गैप ओपनिंग के साथ हुआ 158 पॉइंट नेगेटिव के साथ, और मार्केट पूरा दिन ही मार्केट 430 पॉइंट माइनस तक परफॉर्म करती रही। एक टाइम में मार्केट ओवरसोल्ड थी, इसलिए मार्केट ने 200 पॉइंट तक 150 पॉइंट तक की रिकवरी भी की और 270 280 पॉइंट रही। लेकिन फाइनली फिर सेकंड सेशन में हमने देखा कि मार्केट में प्रेशर बढ़ता गया और ओजीडीसी एंड पीपीएल जिनमें जो मुसलसल बढ़ रहे थे उनमें गिरावट थी, उनमें प्रॉफिट टेकिंग कॉल बन रही थी। उसी वजह से हमने देखा कि इनमें गिरावट हुई और उसके बाद फिर बाकी तमाम स्क्रिप्ट के अंदर भी एक सेलिंग प्रेशर रहा और मार्केट तकरीबन देखा जाए तो एक टाइम में 608 पॉइंट माइनस के करीब तक गई मार्केट, 41,195 का लो लेवल टेस्ट किया और 40,323 के करीब 480 पॉइंट नेगेटिव के साथ क्लोज रही। कल के वी लॉग के अंदर आपको बताया गया था कि मार्केट अगर 40,600 से बिलो क्लोज होगी तो मार्केट यानी डिक्लाइन करेगी और मार्केट 40,400 से लेकर 200 का लेवल टेस्ट कर सकती है और इसी वजह से हमने मार्केट के अंदर करेक्शन भी देखी। इसके अलावा अगर हम देखें तो 173 मिलियन के वॉल्यूम हुए, 173 मिलियन के वॉल्यूम जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 175 मिलियन के यानी कि वॉल्यूम्स हुए थे, वॉल्यूम्स में भी स्लाइटली कमी देखी। टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें हैस्कोल, डब्ल्यूटीएल, पीपीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम, एसएमबीएल ये टॉप वॉल्यूम लीडर है। टॉप गेनर्स में देखा जाए तो सूरज कॉटन, अलाहाबाद शुगर ये आपके टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स में देखें तो रिफाइन मेज, नेस्ले ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, मुदारबाज इनमें स्लाइटली यानी कि इजाफा हुआ। जबकि अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑयल एंड गैस के 170 पॉइंट ऑयल एंड गैस के थे, क्योंकि इनमें गिरावट सबसे ज्यादा हुई। सेकंड नंबर पर टेक्नोलॉजी में 47 पॉइंट, कमर्शियल बैंक, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर यानी कि फूड सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स इन सब में हमने स्लाइटली यानी कि गिरावट देखी, क्योंकि ब्लड बाथ था। और जब ऑयल सेक्टर ही मार्केट को 10-15 दिन से अगर देखा जाए तो यही वो स्टॉक्स थे जो मार्केट में एक लीडिंग रोल प्ले कर रहे थे और मार्केट में परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उनकी प्रॉफिटिंग कॉल भी जनरेट हो रही थी, इसी वजह से उनमें गिरावट नजर आई। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कुछ न्यूज़ इस तरह की भी थी, पॉजिटिव न्यूज़ भी थी कि कराची में जो हवाला हुंडी और करेंसी के गैर कानूनी की लेन देन करने वाले जो डीलर्स है उनके खिलाफ वफाकी यानी वफाक जो तहकीकाती इदारे एफआई के हवाले से यानी कि मामला कर रहा है और उनको कुछ 11 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। तो ये अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ थी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि इसके अलावा भी ये कि अब जो जैसे ये जो समरी भेज दी गई है असम्बलियाँ तहलील करने की, तो पॉसिबिलिटी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर पंजाब को अहम हिदायत देंगे। इसके अलावा यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता भी हो रहा है और मार्च अप्रैल में मुमकिन तौर पर एक्सपेक्टेशन है कि यानी कि इलेक्शन होने का जायज़ा भी लेंगे। इसके अलावा जो मार्च अप्रैल में इंतखाबात भी हो सकते हैं तो इसका भी जायज़ा लिया जाएगा।
इसके अलावा अगर हम डॉलर में देखें तो डॉलर में आज कोई इजाफा नहीं हुआ है, 228.15 के पास ट्रेड करते हुए नजर आए। अच्छा, स्टेट बैंक की तरफ से ये बताया गया, अलामिया जारी किया गया कि रेमिटेंस रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, 2 बिलियन इस बार रिकॉर्डेड इनफ्लो हुआ है। तो ये बड़ा अच्छा और ये प्लस पॉइंट है कि $2 बिलियन पाकिस्तान के रिजर्व में यानी कि देखा जाए तो इनफ्लो में रेमिटेंस की सूरत में। इसके अलावा 14.1 अरब डॉलर तकरीबन जो है वो यानी कि अब तक रिसीव हो चुके हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो सैलाब मुतासरीन के लिए जो जमाइमा की तरफ से जो है 4 करोड़ रुपए की इमदाद इकट्ठी कर ली गई है, जबकि देखा जाए तो बाकी डॉलर शॉर्टेज होने की वजह से स्टील मेकर से टेम्परेरी शटडाउन भी हो रहे हैं इनके ऑपरेशंस, जिसकी वजह से स्टील सेक्टर आपका परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा है। अच्छा, इसके साथ ही हमारे स्टेट बैंक के ज़खायर में भी यानी कमी हुई है क्योंकि हालिया जो पेमेंट्स की गई और जो मामला किए गए। उसके अलावा एक गुड न्यूज़ ये भी थी कि जो सऊदी फंड डेवलपमेंट से जो है यानी कि एग्रीमेंट साइन कर लिया पाकिस्तान ने, और यानी कि फाइनेंस ऑयल के हवाले से जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो ये हमारी मुल्क के लिए यानी बेहतर भी है। अच्छा, हमने कल कुछ स्टॉक के बारे में कल ही बता दिया था कि ये स्टॉक आपके ओवरबोर्ड हो चुके हैं और इस रेंज में आप है ना यानी टीपी लिखे हुए थे, यानी इस रेंज में आप इसको सेल करें क्योंकि ये मुसलसल बड़े हैं। जैसे कि पाकिस्तान पेट्रोलियम 50 रुपये से चला हुआ स्टॉक 84 रुपये हो जाता है, तो यहाँ पे सेल करें, ये आपका डिक्लाइन कर सकता है। आज हमने इसी वजह से देखा 76 रुपये हो गया क्योंकि हाईली ओवरबोर्ड था, परसेंटेज शेयर की हुई थी ग्रुप के अंदर, स्पेशल ग्रुप के अंदर। इसी तरीके से हमने शेल, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, OGDC, PPL, पायनियर, चिराट, SNGP, एंग्रो, लोट यानी कि देखा जाए तो लोट केमिकल की रेंज दी हुई थी आज 28-50 की, वो भी टारगेट हिट हुआ। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज भी कुछ स्पेशल कॉल्स दी गई, यानी कि कुछ बाइंग्स कॉल भी दी गई और कुछ सेल कॉल भी दी गई, जो कि उनमें उनके टारगेट अचीव हुए। कल एक और बैड न्यूज़ ये भी थी कि रेमिटेंस जो यानी कि जो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स होते हैं उनके रेट में थोड़ा सा इजाफा किया गया है, तो ये इंडिकेट करता है कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो सकता है क्योंकि ये ज़रा नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $78.55 के पास। क्रूड ऑयल 16 सेंट के साथ इजाफे के साथ हायर साइड पर ट्रेड कर रहा है। बताया गया था कि पॉजिटिव ट्रेंड के ऊपर है, 72 का लेवल ब्रेक करेगा तो डिक्लाइन करेगा। अदरवाइज अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स में गिरावट हुई, $102.12 के पास चल रहा है, जबकि गोल्ड सिल्वर में इजाफा हो गया। गोल्ड में हमने कहा था 1880 के लेवल पे कि ये गोल्ड आपका $1900 का लेवल टेस्ट कर सकता है। 1910 और 20 के दरमियान अगर मूव करता है तो वहां पर प्रॉफिट टेकिंग नजर आ सकती है। इस वक्त 1901 के पास ट्रेड कर रहा है। अच्छा, सिल्वर चूंकि आपका डिक्लाइन साइड पर था तो सिल्वर में आज गिरावट हुई है क्योंकि सिल्वर ओवरबोट की साइड पर चल रहा है, $23.70 के पास परफॉर्म कर रहा है। इसमें हम मजीद डिक्लाइन देख सकते हैं। डॉलर इंडेक्स जो गिर रहा है उसका पॉजिटिव इंपैक्ट गोल्ड के ऊपर पड़ रहा है और करेंसीज के ऊपर पड़ रहा है। तो आने वाले दिनों में गोल्ड अगर हाई साइड पे जाता है तो प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें क्योंकि सिल्वर आपका जो है वो डिक्लाइन साइड पे जाना शुरू हो गया है। तो गोल्ड भी हम देखेंगे कि कुछ टाइम बाद इसमें डिक्लाइन नजर आएगा, जबकि करेंसीज आपकी बढ़ सकती है डॉलर इंडेक्स गिरने की वजह से। रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो इंडेक्स का रेजिस्टेंस लेवल 40,500 और 40,100 का लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल है। मार्केट देखा जाए तो वीकली बेसिस पे 40,700 से अब क्लोजिंग आनी चाहिए। मार्केट 384 पॉइंट ओवरसोल्ड साइड पे यानी कि मार्केट क्लोज रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो तकरीबन एवरेज अगर पूरे साल के हिसाब से देखें तो 2675 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड की साइड पे यानी कि क्लोज रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने अब शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से किस तरह परफॉर्म करना है, इस वक्त अगर हम शॉर्ट ग्राफ की पोजीशन देखें तो मार्केट तकरीबन 41,219 से मार्केट अपने आप को अच्छा खासा डिस्काउंट कर चुकी है और मार्केट इस लेवल पर अगर हम देखें तो मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट की तकरीबन जो रेंज है इस वक्त 98% मार्केट ओवरसोल्ड की साइड पे परफॉर्म कर रही है। मार्केट स्टार्टिंग में मंडे वाले दिन अगर 40,100 का लेवल ब्रेक करती है और उससे बिलो क्लोज होती है तो फिर हम मार्केट में गिरावट देखेंगे, 39,800 से लेकर 500 तक गिरावट देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट स्टार्टिंग में 40,500 से अबव क्लोज होती है सुबह 10 बजे तक तो फिर हम इंशाल्लाह मार्केट में देखेंगे कि मार्केट आपकी रिकवरी के फेज में होगी क्योंकि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है और मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। मार्केट में अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें डे के चार्ट के ऊपर तो डे के चार्ट के ऊपर मार्केट ने जो कल बेहतर क्लोजिंग नहीं दी थी इस वजह से मार्केट में आज गिरावट हुई है और मार्केट आज नेगेटिव साइड पे क्लोज रही है। लेकिन अगर डे के चार्ट के ऊपर देखें तो एक्सपेक्टेशन यही है कि क्योंकि समरी यानी कि गवर्नर के पास है और असेंबली तहलील हो सकती है, ये न्यूज़ आपको मंडे को मिल सकती है, सैटरडे या संडे को मिल सकती है। सेकेंड नंबर पर अगर देखा जाए
तो पाकिस्तान कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात भी है जो कि बार बार मुलतवी होते हैं और फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक ही बयान जारी किया जा रहा है कि 15 जनवरी को ही होंगे। अगर इसमें कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है तो ये भी हमारी मार्केट के लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि कोई तसादुम या कोई इस तरह वाली बात होती है, अगर खुशसलूबी से अगर ये इजलास हो जाता है, ये इंतखाबात हो जाते हैं, तो फिर मामला यानी बेहतरी की तरफ होंगे। तो जो कि डे के चार्ट के ऊपर जो मार्केट की कैंडल क्लोज रही है वो नेगेटिव क्लोज रही है, और वो इस वजह से भी नेगेटिव क्लोज रही है क्योंकि आपके जो मेन जो स्टॉक को जो चलाने वाले स्टॉक्स हैं ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, ये नेगेटिव साइड पे क्लोज रहे हैं और इनमें अब भी पोटेंशियल है कि अगर अपना लो लेवल, आज का लो लेवल जो ब्रेक करेंगे तो मजीद गिर सकते हैं और मजीद डिक्लाइन कर सकते हैं। और फिर ऊपर से पंजाब असेंबली की जो न्यूज़ होगी तहलील करने वाली, उसके ऊपर भी थोड़ा प्रेशर यानी कि बन सकता है। ऑल्दो अगर हम लॉन्ग वे में देखें तो ये तो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर आपका जो मुल्क है पाकिस्तान, जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान इंतखाबात की तरफ जाता है तो ये अच्छा है, क्योंकि ये 9 महीने से 12 महीने से जो अनसर्टेनिटी हो रही है ये खत्म होती है। तो इस वक्त अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें, अगर 40,000 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट के बाद लेवल होगा 39,500 से लेकर 39,000 सपोर्ट लेवल होगा। डे के चार्ट के ऊपर मार्केट को इमीडिएट जो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करना होगा वो 40,700 का लेवल होगा। अगर 40,700 से अबव क्लोजिंग आती है मंडे वाले दिन तो मार्केट के लॉन्ग ग्राफ बेहतर होंगे और मार्केट में फिर हम रिकवरी की तरफ जाते हुए देखेंगे। वीकली बेसिस पे भी अगर देखा जाए तो लास्ट 2 वीक से मार्केट पॉजिटिव क्लोज हो रही थी, क्लोज रही थी। इस वीक में एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट पॉजिटिव क्लोज हो सकती थी, लेकिन जो कल रात में जो न्यूज़ डेवलप हुई उसके बाद मार्केट तकरीबन इस वीक के अंदर 684 पॉइंट माइनस के साथ क्लोज रही है। वॉल्यूम्स में देखें तो 472 मिलियन के वॉल्यूम्स में, जो लास्ट वीक के वॉल्यूम से ज्यादा थे। लास्ट वीक के अंदर के इंडेक्स के वॉल्यूम 424 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। खैर घबराने वाली बात नहीं है। इस वक्त ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के अंदर कोई कयामत आने वाली है या ये इलेक्शन होंगे तो ये कयामत आ जाएगी और सारे कारोबार खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। देखिए इस वक्त जो कारोबार लोग कर रहे हैं वो अपना कारोबार भी कर रहे हैं, बेशक वो लॉसेस में होंगे, इन्फ्लेशन को फेस कर रहे हैं, महंगाई को फेस कर रहे हैं, यानी कि जो हालात खराब है उसको फेस कर रहे हैं, लेकिन अपने कारोबार अपनी जगह पे कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे कारोबार अपने यानी कि कारोबार होता ही रहता है। मार्केट में लॉन्ग मंदी भी होती है, लॉन्ग तेजी भी होती है, लेकिन अगर हम इस वक्त देखें तो हमारी मार्केट हाईली डिस्काउंटेड है। पी रेशो अगर देखें तो काफी डिस्काउंटेड रेट के ऊपर है। मार्केट में जो आने वाले जो मंथ है उसमें रिजल्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है, उसमें काफी कंपनीज के पे आउट्स वगैरह भी होंगे। जो गवर्नमेंट अगर इलेक्शन की तरफ चली जाती है, जो पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ चला जाता है तो ये अनसर्टेनिटी खत्म होगी। केयर टेकर गवर्नमेंट का पूरा फोकस होगा इकोनॉमी के ऊपर, हार्ड डिसीजन भी लेंगे और जो चीजें रुकी हुई हैं जैसे रिफाइनरी पॉलिसी है, जैसे IMF की रिकमेंडेशन को पूरा करना है, मामलात को खुशउस्लूबी से लेके चलना है, ये गवर्नमेंट कर नहीं पा रही है, ये गवर्नमेंट से हो नहीं पा रहा है। तो कहने का मकसद अगर इनसे हो नहीं पा रहा है तो फिर इलेक्शन की तरफ ही जाना चाहिए। तो ओवरऑल घबराने वाली बात नहीं है। आपके जो स्टॉक्स आपने लिए हुए, अगर आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर सके तो होल्ड रखें इन स्टॉक्स को, आपको मौका। फिर मार्केट देखिए, मार्केट में अगर हम पिछले 2 महीने से देखें तो मार्केट 39,000 से लेकर 41,000 के दरमियान रेंज माउंट परफॉर्म कर रही है। मार्केट हायर साइड पर मौका भी देती है और मार्केट दोबारा लेने का भी मौका देती है। इस मौके पे अक्सर हमारे जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, बैंक्स वगैरह, ये हमेशा बाइंग करते हुए नजर आते हैं, अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाते हैं। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि बैंक्स ने अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाया था और तकरीबन देखा जाए तो 39,000 से लेकर 39,500 के दरमियान अच्छी खासी बैंक की बाइंग थी और फिर बैंकिंग की प्रॉफिट टेकिंग भी रही। तो इस तरह आपको भी ये करना होगा कि हायर साइड पर जाए तो प्रॉफिट टेकिंग करें। इस वक्त अगर हम ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट स्टॉक्स देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये स्टॉक्स आपके ओवरबॉट हैं। पीपीएल, ओजीडीसी स्लाइटली ओवरबॉट है। अगर थोड़ा सा अपना लो लेवल ब्रेक करते हैं तो थोड़ा डिस्काउंट करके रिबाउंड करने की ताकत रखते हैं। इसके अलावा टीआरजी, नेटसोल्ड, ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं, ये काफी डिक्लाइन की तरफ जा चुके हैं। अगर थोड़ी गिरावट होती है तो पुल बैक हो सकती है। मंडे वाले दिन ये हो सकता है कि शार्प लो बना के शार्प रिकवरी की तरफ जा सकती है मार्केट। तो इसलिए पैनिक ना हो। स्पेशल ग्रुप से जुड़े, स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल, सेल कॉल, इंडेक्स के हवाले से अपडेट दी जा रही होती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप मेरी टीम मेंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं और स्पेशल ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।